फ्रेंड्स, अपने वादे के मुताबिक फिर हम लोग आज महाराष्ट्र में ही हैं और आपको एक बहुत ही लीडिंग लेडी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत से क्षेत्रों में अपना महारत हासिल कर रखा था और आज नेटवर्क मार्केटिंग की भी दुनिया में वो अपना परचम फैला रही हैं। और आइए हम लोग मिलते हैं तेजस्विनी मैम से। लेकिन आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जब तेजस्विनी मैम अपने ही शब्दों से अपना नाम बताती हैं, अपने लफ्ज़ों में उसको बोलती हैं, तो वो बड़ा प्यारा लगता है। तो प्लीज़ आइए इनसे इंट्रो लेते हैं इनका। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। मैम, आप अपने नाम के साथ में अपना इंट्रो देंगे क्योंकि जब आप अपना नाम बोलती हैं तेजस्विनी चंदेले तो बड़ा ही अच्छा लगता है। प्लीज़ बोलिए एक बार। मेरा नाम तेजस्विनी मोतीलाल जी चंदेले हैं। और मैम, नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे आ गए? मैम, नेटवर्क मार्केटिंग में आने का कोई इरादा नहीं था। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए देखा था और उनकी लाइफ जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल होती है अदर पर्सन से थोड़ी अलग होती है। कैसा होता है, अगर हम जॉब करते हैं तो जॉब में उतना फ्रीडम नहीं मिल पाता, लेकिन एक नेटवर्कर को वो सारी फ्रीडम मिल जाता है क्योंकि पैसे अर्निंग के साथ साथ उनको एक लाइफ टाइम फ्रीडम भी मिलता है, फैमिली को भी हम वो समय दे सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका अचीवमेंट भी काफ़ी सारे कम समय में बहुत सारा अचीवमेंट भी लेते थे। जो इंसान जॉब करके पूरी ज़िंदगी में जो अचीवमेंट करता है वो यहाँ पे 3 से 5 साल में वो अचीवमेंट सारे कर ही लेते हैं, तो इसीलिए मैंने इसका डिसीज़न लिया। तो मैम, अभी तक जैसा हम लोगों ने जाना कि आपने भी बहुत सारे अचीवमेंट्स कर लिए हैं, बट मैं हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे। मैम, आपको ब्यूटी सेक्टर में भी बहुत नॉलेज है और आप अपना खुद का सैलून भी चलाती थी, तो क्या वजह थी कि आपने अपना सैलून बंद कर दिया और उस टाइम पे भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करते थे या नहीं करते थे? एक्चुअली मैम, अगर मैं पहले की बात करना चाहूँ तो जैसे मेरा सैलून था, लेकिन जब मेरा सैलून था उसके पहले का मैं बात करती हूँ, मैंने भी उसके पहले भी बहुत स्ट्रगल देखा है। छोटा मोटा मैं मार्केटिंग करती थी, जो फटाका फंड होता था वो कार्ड का काम करती थी उम्र के 19वें साल से। तो मैंने मार्केटिंग करना सीखा। तो पापा का तो घर से तो कोई मतलब मना ही था कि करना ही नहीं है कोई भी मार्केटिंग काम। तो मुझे मेरे में भी वो नेगेटिविटी आ गई थी कि मुझे नेटवर्किंग यानी मार्केटिंग वाला काम करना ही नहीं है। तो मुझे इंटरेस्ट था जैसे ब्यूटी सेक्टर में, और देन उसके साथ-साथ मेकअप आर्टिस्ट में भी मुझे इंटरेस्ट लगा क्योंकि मैं हमारे घर में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग पार्लर चलाते हैं। तो मैंने उनका भी देखा, तो मुझे छोटा-मोटा आता था पार्लर का भी। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में जो होता है हमारा 3 महीने का जो लेते हैं, सरकार की तरफ से आता है, तो वहाँ पे मैंने फ्री में पार्लर किया। उसके बाद मैंने खुद का पार्लर डाला, वहाँ से छोटा-मोटा इनकम जनरेट किया और उसके बाद मैंने मेकअप आर्टिस्ट भी किया और ब्यूटिशियन भी किया। और फिर उसके बाद मैंने खुद का सैलून डाला, वहाँ से भी मुझे अच्छा खासा इनकम आता था क्योंकि मैं बैचेज़ भी लेती थी बच्चों के। उसके बाद भी वहाँ से मुझे कहीं न कहीं लगा, जैसे लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन से मुझे लगा कि एक ही बिज़नेस पे कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, यानी एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो मैंने भी इसको भी स्टार्टअप किया था क्योंकि यहाँ के जो मुझे प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगते थे। तो मैंने खाली प्रोडक्ट्स यूज़ किया, मुझे प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आया। उसके बाद मुझे जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद पता चला कि नेटवर्किंग क्या होती है। क्योंकि मैं इसके पहले तो बिज़नेस ही करती थी, एक बिज़नेस वूमन ही थी। तो बाद में पता चला कि एक नेटवर्किंग क्या होती है, क्योंकि अगर हम घर में भी बैठे रहें तो नेटवर्क ऐसा होता है कि जहाँ से अगर हम एक नेटवर्क फैला दें तो वहाँ से हमें इनकम आना ही आना है। अच्छा मैम, जैसे हम लोग सैलून बिजनेस भी करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो क्लाइंट आता है तो हमें उनसे भी नेटवर्क बनाना पड़ता है क्योंकि ताकि वो हमारा रेगुलर क्लाइंट बन सके, है ना? लेकिन यहाँ पे भी आपको करना पड़ता है, बट वहाँ पे लोग आपके पास आते थे और यहाँ आपको लोगों के पास जाना पड़ता है। तो थोड़ा मुश्किल नहीं लगता कि वो ज़्यादा ईजी था, ये थोड़ा सा टफ है? भले इसमें थोड़ा कम पैसा मिले, जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, इसमें थोड़ा देर से मिल रहा है पर बहुत मेहनत लग रही है। तो ऐसा कभी नहीं फील हुआ कि काश हम फिर से अपने में चले जाते, ये सब बेकार है? ये तो काफ़ी बार फ़ील हुआ, क्योंकि जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि हमें घर-घर जाके बताना पड़ता है या फिर कोई जीटीएस सेमिनार में वगैरह बताना होता है। तो हमें भी ये मुश्किल काम लगा और काफ़ी टाइम ऐसे हुआ कि रिजेक्शन को हमें फेस करना पड़ा। तो हमने भी काफ़ी रिजेक्शन को फेस किए और लोग तरह-तरह की भी बातें करते थे कि घर तक आते हैं, ये वो। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमको ये पता था कि अगर किसी की देखो, एक किसी भी अच्छी चीज़ के लिए घर-घर जाना पड़ता है, लेकिन बुरी चीज़ के लिए वो खुद चल के वहाँ चले जाते हैं। जैसे मान लो, एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगी, जैसे शराब की दुकान है, तो इंसान खुद जाता है शराब लेने और दूध वाला घर-घर आता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। ओके मैम, जैसे आपने एक उदाहरण दिया ना, मेरे दिमाग में भी एकदम से स्ट्राइक किया, पल्स पोलियो अभियान। लोगों को पोलियो ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने अभियान चलाया था कि घर घर जाके इसके टीके लगाने हैं और इसके ड्रॉप्स पिलाने हैं।
तो वही सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं हमें जा जा के देना पड़ता है, और जो गलत चीज़ें होती हैं इंसान जाके ले आता है। बहुत ही अच्छी बात बताई मैम। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, जानने की कोशिश करिएगा कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या है जो आज के हर लोग उस पे जुड़ना चाहते हैं, बेसिकली यंग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको आज पता है कि आगे आने वाले समय में क्या होना है, नौकरी का क्या हाल होगा, ज़िंदगी का क्या हाल होगा और बुढ़ापे का क्या हाल होगा। इसलिए जो लोग समझदार हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट आके नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि आगे जाके नेटवर्क मार्केटिंग को भी ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैम मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, एज अ गर्ल, एज अ फीमेल, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम फेस किया होगा आपने, क्योंकि लड़कों को यहाँ पे मना कर दिया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करोगे, है ना। तो लड़की होने के कारण, एक लड़की होने के तो आपके पास तो 2 कारण आ गए ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, दूसरा लड़की होने का कारण। तो इसको कैसे फेस किया, और इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप एक, मतलब क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र ही है अपना, प्रॉपर आपका एक सिटी नहीं था, तो आप इस क्षेत्र में कैसे बाहर निकले और कैसे मतलब इन सब चीज़ों से टफ टाइम को फेस करके और आज आप इन बुलंदियों पे हैं? तो स्टार्टिंग जब मैंने इस बिज़नेस को किया था तो वो घर में भी नहीं पता था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, क्योंकि घर से भी मना था। फिर कुछ समय बाद मैंने छोटे मोटे अचीवमेंट करना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने पापा को बताया, पापा को एक सेमिनार में दिखाया था, तो पापा ने मुझे बोला कि काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, आप करो, इसमें आप करियर बना सकते हैं। तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि हमें हर किसी के साथ में करना होता है, एक बॉयज़ के साथ भी, एक जेंट्स के साथ भी, और कभी भी समय हो सकता है। तो पापा मुझे मना नहीं करते थे कभी भी, और उन्होंने ये सारी चीज़ों को समझा। तो बाकी के लोग बोलते थे कि लड़की ऐसी है वैसी है, वो भी हमने रिजेक्शन को फेस किया। लेकिन जिस समय हमारे पास अचीवमेंट आया, तो जो लोग हमें गालियाँ देते थे वो भी तालियों में बदल गए। तो ये सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में फेस करना होता है। रिजेक्शन को अगर रिजेक्शन ही बोला जाए, उसको हमें कुछ समय तक, यानी अचीवमेंट तक, या फिर एक छोटी खासी अच्छी खासी इनकम आते तक की हमें फेस करना होता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गर्ल्स है या लेडीज़ है, ये तो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अपना करियर हमें खुद ही बनाना है। कितनी प्यारी बात कही है। और एक चीज़ और पूछूंगी मैम, कि जैसे आज के टाइम पे अगर आप किसी भी लड़की अगर किसी भी जेंट्स के साथ या किसी लड़के के साथ बाइक में बैठ के चली गई या कुछ भी हो गया, तो बड़ी अजीब से तरह से देखा जाता है। 2 लड़के साथ में चाहे पूरी रात घूम के आए, लेकिन लड़की अगर थोड़ा देर से आए तो 1000 सवाल माँ बाप के नहीं उठते, लेकिन अगल बगल वालों के उठने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी बहुत फेस किया होगा आपने। तो इस मतलब कैसा लगता था, और जब उन फेस से जब आज वही लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है। देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो सेम चीज़ है, हम नेगेटिव या पॉजिटिव, हमें 2 चीज़ें सोचना होता है। जब हम भी इस बिज़नेस में आए, और हमें भी जेंट्स, मतलब हमारे जो सर है, लीडर हैं, वो भी, उन्हीं के साथ जब हम वर्क करते थे, तो काफ़ी सारे लोग हमें नाम रखते थे कि इसका अफेयर होगा, XYZ बहुत सारी बातें वो बोलते थे, लेकिन हमने उस बातों पे ध्यान नहीं दिया। हम आगे बढ़ते गए, हमारा एक फ़ोकस था, हमारा एक गोल था, हम हमारे ड्रीम की तरफ काम करते गए। तो आज वही लोग हैं जो बोलते हैं ना, जो ताने देते थे, वही आज हमारे लिए तालियां बजाते हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है कि एक समय था, मतलब हर किसी की लाइफ में एक चेंजेस आता है, तो सेम चेंजेस एक क्या बोला जाए, जब वही लोग हमें ताने देते हैं, हमें गाली गलौज करते हैं, और वही लोग हमारे लिए तारीफ़ करते हैं, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो तेजस्वी मैम, मुझे आपसे एक चीज़ और जानना है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की, तो मतलब घर में ऑब्जेक्शन के बाद सारी चीज़, क्या आप कभी अपने पापा को सेमिनार में ले गए थे? यस। तो जब वहाँ पे आप पापा ने सेमिनार में देखा, तो उनका मतलब उनके माइंडसेट कैसे चेंज हो गया? क्योंकि मैंने सुना है, देखा भी है, अभी आप ही लोगों की वजह से मैंने आपके सेमिनार्स अटेंड किए, और बहुत ही अच्छा माहौल होता है, मतलब इतना ज़्यादा इनकरेजिंग माहौल होता है कि मज़ा आ जाता है। तो सर का क्या फीडबैक था आपको देखने के बाद? जब मैं फर्स्ट टाइम, जो कंपनी की जो फर्स्ट रैंक होती है, मैंने उसको अचीव किया था, तो अपने पापा को लेके गई थी। तो पापा ने मुझे, मतलब यही चीज़ सोचे कि कभी हमने सोचा नहीं था कि मेरी लड़की स्टेज तक जा पाएगी, क्योंकि मुझ में वो एबिलिटी नहीं थी। मैंने कभी स्कूल और कॉलेज लाइफ में कभी स्टेज पे नहीं गई, कभी स्टेज पे जाके डांस नहीं किया, तो मैं कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो था। लेकिन जिस समय मेरे पापा ने मुझे देखा कि आज इतने प्राउड के साथ बात करती है, स्टेज में जाके हज़ारों लोगों को मोटिवेट करती है, तो पापा का जो एक फीलिंग था, बहुत ही अच्छा था। और उस दिन से मुझे लगा कि जब मैंने उनके चेहरे पे स्माइल देखी, तो ऐसा लगा कि मैंने दुनिया की सारी चीज़ें, यानी सारी चीज़ें हासिल कर दी मेरे पापा के लिए।
तो आप जब पापा साथ नहीं दे रहे थे तो आपने इतना अचीवमेंट हासिल कर लिया, तो उस दिन से जब पापा साथ हो गए तो दुनिया की तो परवाह ही नहीं रही, फिर तो बस बूम करते चले जाना है। तो तेजस्विनी मैम आपने बहुत कुछ अचीव किया है। तेजस्विनी मैम ने कार अचीव किया है, तेजस्विनी मैम ने सब कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। तेजस्विनी मैम थोड़ा कुछ बताइए कि आपने क्या क्या अचीवमेंट लिए हैं यहाँ से। सबसे पहले तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं था। जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो छोटा मोबाइल था जो भी मेरे सिस्टर का था, तो उसमें हम कांटेक्ट करते थे। और उसके बाद फिर मैंने इसी सिस्टम के माध्यम से एक मोबाइल लिया, वीवो सॉरी सेकंड हैंड मोबाइल लिया था लावा का। फिर उसके बाद हमने वीवो मोबाइल लिया न्यू, और उसके बाद हमारा धीरे धीरे अचीवमेंट चलता आया, क्योंकि ये बिज़नेस है सीखना और करना। तो सेम हम सीखते गए और इसको करते गए जो हमारे सीनियर बताते थे। उसके बाद हमने सेकंड भी मोबाइल लिया मैंने वीवो का, देन लैपटॉप लिया। उसके बाद स्कूटी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं पहले हमने उससे ख़रीदा। फिर है स्कूटी भी एक ज़रूरत की चीज़ है। उसके बाद हमने कुछ 1-1.5 साल बाद सेकंड स्कूटी भी लिया। एक स्कूटी है ड्यूएट, उसको भी ख़रीदा। सेकंड स्कूटी लिया एक्टिवा। तो जो फर्स्ट स्कूटी था वो अपने भाई को दे दिया और सेकंड स्कूटी मेरे पास है। देन आज से 1 साल पहले मैंने खुद का कार भी अचीव किया जिसका नाम है एस्प्रेसो। बधाई हो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पता है आप लोग को देख के खुद को बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मतलब आप लोगों ने मतलब इतने सारे संघर्षों के बावजूद जो महारत हासिल किया है वो आज के यूथ को पता होना बहुत ज़रूरी है, और आज के लोगों को आगे आना बहुत ज़रूरी है। तो आज के यूथ को आप कुछ बोलना चाहोगे? क्योंकि लड़कियां सोचती हैं कि हम बाहर कैसे जाएं, या हम किसी के साथ बैठ के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, और इसी डर के कारण कभी कभी कुछ लोग करते हुए भी करना चाहते हैं और नहीं कर पाते। तो आप इन लोग को बोलिए ना कि ये किस तरह करना शुरू करें, और लोगों का काम तो है कहना। यस, लोगों का काम तो है कहना, ये बात आपने सही बोले। देखिए हमारे करियर है, हमारी लाइफ है, हमें खुद बनाना है। जैसे एक लड़की होती है उसको कहीं से फ्रीडम नहीं मिल पाता, जब वो माँ बाप के घर में होती है वहाँ से भी उसको फ्रीडम नहीं मिल पाता। देन वो ससुराल चले जाती है तो पता नहीं ससुराल कैसे मिलता कैसे नहीं, तो वहाँ से भी वो फ्रीडम नहीं ले पाती। लेकिन जैसे ही अगर उसके लाइफ में ये बिज़नेस आता है, मैं यंगेस्ट के लिए बताना चाहूँगी, हर लेडीज के लिए और हर गर्ल्स के लिए बताना चाहूँगी, प्रॉब्लम आपको हर जगह आएंगे, रिजेक्शन भी हर जगह आएंगे। लेकिन अगर हमारी लाइफ हमें खुद बनाना है तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हुए, जैसे हम देखते हैं प्रतिभाताई पाटिल को देखे, सावित्रीबाई फुले को देखे, कितने सारे प्रॉब्लम को उन्होंने फेस किए और आगे बढ़ते आए। उन्होंने लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सेम चीज़ हमें करना है कि लोगों पे फोकस ही नहीं करना है। लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है हमें हमारे गोल तक पहुंचना। बहुत 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 अच्छी बात कही है आपने मैम। मतलब आज के टाइम पे लोगों को ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है, लड़कियों को ये समझना ज़रूरी है, लड़कों को समझना ज़रूरी है। लोग हमेशा कहेंगे आपकी टांग खींचेंगे, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को ध्यान न देते हुए आपको आगे आगे बढ़ते चले जाना है। मैम अगर मैं कुछ भूल रही हूँ आपसे कुछ पूछना, तो प्लीज़ आप आगे लोगों को लास्ट कुछ संदेश देना चाहेंगी जिससे वो लोग अब ना रुकें, कम से कम दौड़ पड़ें। बिल्कुल। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो ये बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग, अदर बिज़नेस और इस बिज़नेस में काफ़ी डिफरेंस है। वो कैसे? देखिए अदर बिज़नेस अगर हम करते हैं तो हमें खुद स्टैंड लेना होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस अगर हम करते हैं तो जो हमारे पास आते हैं, जिनको हम हमारे सीनियर हमारे अपलाइन बोलेंगे, वो हमारे पास आते हैं तो वो हमें सिखाते हैं, हर पल हमें गाइडेंस करते हैं कि इस बिज़नेस को कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। तो उनका हमें सपोर्ट मिलता है। देन उसके साथ साथ हमारी जो टीम होती है, जो हम खुद क्रिएट करते हैं, तो उनका भी हमें सपोर्ट मिलता है, एक मान सम्मान मिलता है। और यहाँ पे वही हैप्पीनेस है जो आज बिज़नेस में जॉब में वो हम नहीं कमा सकते हैं। वो स्टेज पे जाना, मान सम्मान होना, उसके साथ साथ पैसा भी कमाना, टाइम फ्रीडम भी, उसके साथ पूरी दुनिया घूमना। यस, इसके साथ पूरी दुनिया घूमना। और आज के यूथ के लिए तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है ना, तो बिल्कुल फटाफट ज्वाइन कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग को। देखिए मैम ने क्या संदेश दिया है। तेजस्विनी मैम का नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप मैम से किसी भी तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत है नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, आप उन्हें कॉल करिए, मिलिए, बात करिए, क्योंकि बात करने में कुछ नहीं जाता। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है उसको क्लियर करिए। क्लियर करने से आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। इतने अच्छे सारे लोगों के इंटरव्यूज़ आपको मिल रहे हैं, इतने लोगों की लाइफ स्टोरी मिल रही है, कैसे कैसे ये लोग अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, कितने संघर्षों से जूझ रहे हैं। आज कम से कम आपके इनके संघर्षों को जानकर आपको वो चीज़ें फेस करनी नहीं पड़ेंगी। आपको बहुत कुछ सहारा मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा, और ये लोग हैं हेल्प करने के लिए। अब डरिए नहीं, बिल्कुल डट जाइए और दौड़ पड़िए।
ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू तेजस्विनी मैम। थैंक यू।